अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का ये खास कार्यक्रम ऊंची उड़ान, जहां हम आज आपको बताएंगे करियर से रिलेटेड कुछ खास बातें। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं सॉल्यूशंस कोच एंड करियर काउंसलिंग कोमल चड्डा, जो हमें बताएंगी कि अपना करियर चूज करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल है। आज हमारे सामने प्रश्न है कि किस तरह के करियर को हमें चूज करना चाहिए। उसको जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, या फिर उस करियर को जिसमें हम स्किलफुल होते हैं, यानी कि जो हमें बहुत अच्छे से करना आता है। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। हमें कुछ चीज़ें पसंद तो होती हैं, बट हमें उन्हें अच्छे से करना नहीं आता। और दूसरी ओर कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, बट हमारी उनमें कोई खास रुचि नहीं होती। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने सही करियर का चुनाव करें, आपका क्या तरीका होना चाहिए। शुरुआत में ये एक्सरसाइज सिर्फ 10 से 15 मिनट लेगी। तो आपको एक कॉपी और पेन लेना है। आपको क्या करना है कि कॉपी पर एक साइड पर एक लिस्ट बनानी है उन सारे करियर ऑप्शंस की जिनमें आपको इंटरेस्ट है या जिनमें आपकी रुचि है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी ऐसा काम हो सकता है कि जो आपको करना बहुत पसंद हो, जैसे कि गिटार प्ले करना, जैसे कि साइकिलिंग करना, जैसे कि ड्राइंग बनाना। आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको सिर्फ जो भी ऐसे करियर ऑप्शंस आपके माइंड में आते हैं, आपको उन सबकी एक लिस्ट बना लेनी है। जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस लिस्ट को बनाते चले जाइए। अब पेपर की दूसरी साइड, कॉपी के दूसरी साइड, दूसरे पेपर पर आपको एक और लिस्ट तैयार करनी है उन सारे ऑप्शंस की, उन सारे प्रोफेशंस या उन सारे करियर्स की जिसमें आप स्किलफुल हैं। अगेन, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं और कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। वो सारे ऑप्शन जिनमें आपने स्किल एक्वायर किया है। हो सकता है कि आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आती हो, आपने सीखी हुई है और आपको अच्छी आती है। हो सकता है कि इंजीनियरिंग में आप बहुत स्किलफुल हो सकता है वेबसाइट डेवलपमेंट में आप बहुत स्किलफुल हो। तो वो सारे करियर ऑप्शंस जिसमें आप बहुत ही स्किलफुल हैं, जो आपको आते हैं, जो आपका हुनर है, ये इंटरेस्ट हो या नहीं हो तब भी आपको लिखना है। लिखते चले जाइए। अगेन, लिस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है, उस बारे में फिलहाल नहीं सोचना है। जब आपके सामने दोनों लिस्ट आ जाएगी तो एक तरीके से आपके सामने वो सारे ऑप्शंस आ गए जो या तो आपको करने बहुत पसंद है और या फिर जो आपको बहुत अच्छे से करने आते हैं। जब ये दोनों लिस्ट आ जाए, आपको इन सारे ऑप्शंस को अपने आप को 10 में से स्कोर देना है। जैसे कि सबसे पहले इंटरेस्ट वाले ऑप्शंस में, कि जितने भी आपके इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स हैं या प्रोफेशंस हैं, जो ऑप्शंस आपने लिखे हैं, उनमें आप अपने आप को 10 में से कहाँ देखते हैं। क्या आपको गिटार प्ले करना इतना अच्छा आता है कि आप अपने आप को उसमें 9 अंक दे सकते हैं? क्या आपको साइकिलिंग इतनी अच्छी आती है या इतनी खराब आती है कि आप उसमें अपने आप को 3 या 4 अंक देंगे? इस तरीके से, ये मैं सिर्फ उदाहरण ले रही हूँ, आपको सिर्फ ये उदाहरण के हिसाब से अपने एग्जाम्पल्स बनाने हैं, पर इस तरीके से आपको ये सारे करियर ऑप्शंस लिखने हैं और उनमें अपने आप को अंक देने हैं। ऐसे ही अंक आपको उनमें भी देने हैं जो आपके पास बिजनेस रिलेटेड ऑप्शंस हैं या जो आपने स्किल में लिखे हैं। जब आपके पास इन सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उस सारे ऑप्शंस पे नज़र डालिए या उन्हें टिक कर लीजिए जिसमें आपने अपने आप को 7 या 7 से ज़्यादा नंबर दिए हैं। चाहे वो इंटरेस्ट वाली लिस्ट में हो, चाहे वो स्किल वाली लिस्ट में हो। अब इनको, ये सारे के सारे इंटरेस्ट वाले भी और स्किल वाले भी, ये सारे ऑप्शंस आप एक अलग पेज पर उतार लीजिए। आप देखिए कि क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है जो दोनों में थोड़ा बहुत भी समान हो। जैसे मान लीजिए कि आपको म्यूज़िक कंपोज़ करना आपने सीखा हुआ है, लेकिन गिटार प्ले करना आपका शौक है, तो कहीं न कहीं ये दोनों ऑप्शन म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से देखिए कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो सिमिलर है। अगर नहीं भी है, अगर सिमिलर है तो बहुत अच्छा है, समझ लीजिए आपको उसी दिशा में बढ़ना है, यहाँ आपका जवाब फ़ौरन आ जाता है। अगर नहीं भी है, लेट्स से कि कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें आपको रुचि है या कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें आपको बहुत अच्छे से काम करना आता है, भले ही आपकी रुचि ना हो। तो आप क्या करिए, अब इन सबको अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ाते जाइए।
इन सब में अपने जीवन में एक नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए। जो इंटरेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उनमें जाकर अपने आप को किसी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, उसे स्किल में बदलने की कोशिश करिए। जो स्किल वाले ऑप्शंस हैं उसमें देखिए कि आप उसमें हायर लेवल में जाकर कुछ काम कर पाते हैं या उसी स्किल को और बढ़ा पाते हैं या नहीं। आप देखेंगे जब ये सारे ऑप्शंस आप इकट्ठे बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल पर आने पर अब आपके उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जब ऐसा होगा तो आप ऑटोमेटिकली उन ऑप्शंस को छोड़ते चले जाएंगे। थोड़ा टाइम ऐसे करते चले जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक या दो वो ऑप्शन रह जाएंगे जिनमें आपको दिखेगा कि आप इंटरेस्टेड भी हैं और अब आप स्किलफुल भी हैं। तो जब ये ऑप्शन मिल जाए, एक ऑप्शन या ये दो ऑप्शन पर जब आप पहुंच जाए, अब आपको इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करनी है जहां पर ये इंटरेस्ट और स्किल दोनों मैच हो जाए। जैसे ही आपको इंडस्ट्री मिल जाती है, अब आपको अपने आप को उसी के लिए तैयार करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको अपने लिए एक वो करियर ऑप्शन मिल जाता है जिसमें अब आपका इंटरेस्ट भी है कुछ हद तक और जिसमें आप अपना स्किल भी डेवलप कर पा रहे हैं। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन होता है आइडेंटिफाई करने का कि मेरे लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन कौन सा रहेगा। कोशिश करके देखिएगा। फिर भी आपका कोई सवाल आता है या अगर आप अपने एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए वेबसाइट एड्रेस के थ्रू। थैंक यू सो मच।